कल हमने कुछ कॉइन्स के ऊपर हमारा लेवल्स जो अप्लाई किया था, वो आज देखते हैं कितना तक वो लेवल रेस्पेक्ट हुआ है और कहाँ तक वो लेवल प्ले हुआ है। तो सबसे पहले तो बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में हमारा कुछ वीकली से कुछ ऐसा था कि ये थोड़ा नीचे आ रहा है, पर ऐसा नहीं कि डाउनफॉल है, ये डाउनफॉल नहीं है। पर अगर इस लेवल के नीचे आता है तो ये हम मान सकते हैं कि इसमें डाउनफॉल आ चुका है। पर वो नीचे आ रहा था और डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो वो कल थोड़ा नीचे ज़्यादा ही आ गया था। जैसे मैं 1 आवर की बात करूँ, अगर मैं 1 आवर पे वो चीज़ शिफ्ट हो जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि कल करें तो कल 9 तारीख था और वो एक शार्प रैली दिया नीचे की तरफ, इन सब लेवल को तोड़ के एक नीचे की तरफ शार्प रैली दिया, जो कि ऐसा लगा कि इस एरिया में जितने भी स्टॉप लॉस थे उन सबको उसने ब्रेक कर दिया है, उन सबको उसने हंट कर दिया है। अब और क्या हो सकता है? अब आगे जाके यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अगर कुछ एक रिजेक्शंस दिखे, जो कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे की बात करूँ तो यहाँ पे एक ही कैंडल है। तो 1 आवर पे हमें जो देखने मिला कि यहाँ पे कुछ एक रिजेक्शंस मिले अच्छा खासा कैंडलस्टिक का, तो वो यहाँ से यहाँ तक वो आप पहुँच सकता है। नेक्स्ट लेवल जो है वो यहाँ तक का है, तो यहाँ तक पहुँच सकता है और यहाँ से एक बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगली कॉइन की बात करें, इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में भी वही सेम चीज़ हमें देखने को मिला। वो नीचे की तरफ तो आ रहा है और नीचे का जो एक यहाँ का जो एक स्टॉप लॉस एरिया था, जहाँ पे जाके इसने एक बाउंस बैक लिया है, इसी एरिया के आसपास आके उसने बाउंस बैक लिया है। कल था 9 तारीख, तो कल यहाँ से उसने एक शार्प रैली दिया और ये जो लेवल थे इन सब लेवल को तोड़ के ये नीचे आ चुका है। अब यहाँ से वही सेम चीज़ है, यहाँ से नीचे आने के लिए यहाँ पे कुछ एक रिजेक्शन कैंडल देखना चाहिए, 1 आवर या फिर 4 आवर का भी कंफर्मेशन होना चाहिए, तो जाके कुछ बड़ा ट्रेड नीचे की तरफ बन सकता है। अगली कॉइन की बात करें तो सोल यूएसडीटी। सोल यूएसडीटी में जो लेवल था हमारा वो यहाँ तक का था और यहाँ तक आके उसने सस्टेन किया। अब मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करता है कि यहाँ से तोड़ता है, अगर यहाँ से तोड़ता है इस लेवल पे अगर तोड़ देता है तो यहाँ तक वो पहुँच सकता है। मैं यहाँ तक का मैं देख रहा हूँ, यहाँ तक वो पहुँच सकता है कि नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक हो सकता है कि अगर इस जगह को तोड़ दिया तो। पर इस जगह पे मतलब बहुत सारे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं जो हिट करवा भी सकते हैं, क्योंकि उतना शार्प रैली इस जगह पे नहीं आएगा। पर हाँ, इस जगह को अगर देता है तो यहाँ तक वो शार्प रैली दे सकता है। जो हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पे कुछ एक डॉजी जैसा बना के बैठा है और 4 आवर या फिर 1 आवर पे वही सेम चीज़ देखने को मिल रहा है। पर हाँ, यहाँ पे देख रहा है कि एक साइडवेज मोमेंटम है और ये रेड कैंडल तो दिखा रहा है वो, पर इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। लेवल के नीचे अगर सस्टेन होता है तब जाके यहाँ तक का एक टारगेट मान के आप चल सकते हो कि हाँ, यहाँ तक वो एक बार जा सकता है। बात करते हैं डॉट यूएसडीटी की। इसके अंदर वो हर एक कॉइन्स की बात करें, जितने भी कॉइन्स हैं उन सब की बात करें तो मुझे वो एक ही चीज़ सिमिलर दिखा कि सारे कॉइन्स में गिरावट हमें देखने को मिला। और ये जो एरिया था ना, इस एरिया के आसपास आके उसने रिवर्स दिखाया और अगर यहाँ से वो गिरता है तो इस एरिया में मतलब इस एरिया में कोई ट्रेड बनता नहीं है। अगर मैं वीकली की बात करूँ तो वीकली में मुझे ये है ऑल टाइम लो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक वो पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ से वो बाउंस बैक कर लेगा तो वो और भी ऊपर मतलब बहुत ऊपर जाने की तैयारी में होगा। पर अभी के लिए फ़िलहाल जो देखने को मिल रहा है वो है कि यहाँ पे वो सस्टेन कर रहा है। अगर यहाँ पे वो सस्टेन करता है तो वो धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाएगा और इस लेवल को जब ब्रेक करेगा तब जाके हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। पर उससे पहले वो यहाँ पे सस्टेन भी कर सकता है और कुछ मूव जो है वो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम चेक करें तो यहाँ से यहाँ तक का एक मूव हो सकता है। इस एरिया को तोड़ दें तो यहाँ तक का मूव हो सकता है। शार्प रैली चाहिए, मैं उतना ज़्यादा मतलब साइडवेज मार्केट की बात नहीं करूँगा क्योंकि इस जगह पे कुछ भी हो सकता है, पर अगर इस जगह को तोड़ देता है तो यहाँ तक का और यहाँ से वो कुछ बुलिश मोमेंटम जो दिखा रहा है वो दिखाता है और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ तक का एक बार और उसके बाद इसके ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिल सकता है।
ये और एक कॉइन है लिंक यूएसडीटी। इसके अंदर मैंने जो ड्रॉ किया था वो था वीकली का। तो वीकली में मुझे जो देखने को मिला कि इस ये जो एरिया है ये एक लास्ट एक सपोर्ट है, जहाँ पे अगर ये यहाँ पे अगर आता है तो बहुत सारे स्टॉप लॉस लेके जाएगा, ठीक है। और ये तो हो गया स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट। अब बाउंस बैक करना है तो इस जगह से बाउंस ना होगा। जैसे मैं 4 आवर में जाता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। ये देखिए एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर ये देखिए एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर अगर सस्टेन करता है ना, जैसे 4 आवर पे हमें देखने को मिल रहा है कि ऊपर अगर सस्टेन करता है ना, तो यहाँ से भी बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है कि हाँ ऊपर की तरफ का इस लेवल तक का वो जा सकता है। मतलब ये लॉन्ग टर्म का व्यू मैं बता रहा हूँ कि हाँ मार्केट अगर ट्रेंड में चलता है यहाँ से यहाँ तक और इस लेवल को अगर तोड़ता है, इस लेवल को तोड़ने के बाद यहाँ पे कोई एक हमें जैसे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, तो वो यहाँ तक अब पहुँच सकता है वो, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट है ना, वहाँ इस सपोर्ट को वो तो मान रहा है, इतना तो हमें भी पता है कि इस सपोर्ट को वो मान रहा है। अब क्या यहाँ पे सस्टेन कर सकता है? यहाँ पे सस्टेन करता है तो फर्दर हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, नहीं तो और भी डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। ये और एक कॉइन था एवक्स टीथर यूएस, और इसके ये जो है इस लेवल को इसने तोड़ दिया है और नीचे की तरफ वो जा रहा है। इसमें अगर शार्प रैली है तो नीचे की तरफ जाएगा या फिर वो ऊपर की तरफ। जितने भी लेवल मार्क किए थे उन सब लेवल को उसने तोड़ दिया है। मतलब कॉइन्स में एक डाउनफॉल जैसा कुछ दिखा, डाउनफॉल नहीं मतलब एक नीचे की तरफ का सेलिंग प्रेशर दिखा, जो यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे वो अपना स्टॉप लॉस कुछ है यहाँ पे, अगर इस जगह को ब्रेक करता है और यहाँ से रिवर्स कर लेता है तो एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसा है कि हाँ यहाँ से वो अपना नया रैली शुरू कर सकता है। पर इस जगह को अगर ब्रीच करता है, ये जो वीक है ना, ये लास्ट वीक, यहाँ से अगर वो ब्रीच करता है तो अपनी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है। और भी नीचे आएगा तो इसका ऑल टाइम जो लो है वो कुछ यहाँ तक का है, यहाँ तक का है। तो देखते हैं। पर क्या है कि अगर इस जगह से इस जगह पे आता है तो और भी नीचे आ सकता है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मार्केट को ऊपर तो जाना होगा, बहुत दिनों से वो गिर रहा है। तो देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही गिर चुका है, अब इसको बाउंस बैक करने का टाइम आ चुका है। यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है तो बहुत, अगर यहाँ से बाउंस बैक नहीं करता है तो और नीचे आके यहाँ से भी बाउंस बैक कर सकता है। ये और एक कॉइन है BNB USDT। ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जितने भी लेवल्स मैंने ड्रॉ किया था वहाँ पे जाके ये भी सस्टेन कर रहा है। अगर यहाँ से वो बाउंस बैक करता है तो मैं वहाँ की बात करूँ तो 1 आवर पे मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे वो सस्टेन कर रहा है, और सस्टेन कर रहा है दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक वो पहुँच सकता है। इसका अगला टारगेट यहाँ तक हो सकता है। और ये जो लेवल है ना, ये एक थोड़ा रेंज बाउंड जैसा है। मैं 1 आवर की बात करूँ तो अगर इस लेवल को तोड़ता है तो बड़ा रैली हमें देखने को मिलेगा। और नीचे आने की बात करें तो वही सेम लेवल है जो मैंने मार्क किया था। मेरा पिछला वीडियो चेक करोगे तो सारे एनालिसिस आपको मिल जाएंगे, जितने भी लेवल्स मैंने मार्क किया था उन लेवल के बीच में अब मार्केट घूम रहा है। तो जैसे कि कल का बात करें तो कल इस लेवल को तोड़ दिया था और नीचे की तरफ शार्प रैली दिया और इस लेवल तक उसने अच्छा खासा एक मोमेंटम दिखाया, जो कि पूरा रेड 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 रेड, और यहाँ पे जाके उसने सस्टेन किया जो कि मेरा पिछला लेवल था। और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ भी जा सकता है। अब डिपेंड करता है ऑल ओवर मार्केट के ऊपर। जैसे हमारा मदर कॉइन हो गया बिटकॉइन, उसकी बात करें तो उसकी उस चीज़ के ऊपर भी ये थोड़ा डिपेंड है। और बिटकॉइन में दिखा रहा है कि मतलब ग्रीन कैंडल तो है पर ऊपर की तरफ लेवल भी है। अब उस लेवल को ब्रीच करता है ना, मैं इस एरिया की बात करूँ, इस एरिया को अगर ब्रीच करता है ना तो हमें वो हर एक कॉइन में अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। क्योंकि इंडियन मार्केट में जैसे निफ्टी हो गया और क्रिप्टो में हमारा हो जाता है BTC, ये मदर कॉइन है। तो इसके अंदर अगर इस चीज़ को अगर ये जो एरिया है ना, अगर इस एरिया के ऊपर सस्टेन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स भी हैं तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। तो उसके बाद का एक शार्प रैली यहाँ से यहाँ तक का कुछ एक 7% का, मतलब 7% का एक रैली हमें देखने को मिल सकता है, वो भी क्लियर होगा। तो वैसे रैली के लिए वेट करना बेहतर होगा। और अगर नीचे आता है तो नीचे अब यहाँ तक तो वो पहुँच सकता है। मतलब यहाँ पे तो दिखा रहा है कि 1 आवर पे कुछ
4 आवर की बात करें तो अगर 4 आवर में इसके लो को अगर तोड़ता है ना, तो कुछ एक ट्रेड बन सकता है। तो देखते हैं, जो भी अपडेट होगा वो मैं बताता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए तो इतना ही, जो मुझे एनालिसिस, मैंने जितने भी कॉइन्स के ऊपर एनालिसिस किया था, उन सारे कॉइन्स के ऊपर जो भी अपडेट्स था वो मैंने आज शेयर कर दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।